राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान जी का पूजन अर्चन करने के लिए मंगलवार का दिन विशेष माना जाता है, क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि बजरंगबली का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन ही हुआ था। इसलिए मंगलवार का दिन बजरंगबली को अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त मंगलवार को संकट मोचन का पूजन अर्चन करता है, उसके जीवन से सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर चाहे वह संकट रोग बीमारी का हो, आर्थिक समस्या हो, नौकरी व्यापार संतान प्राप्ति की बाधा हो, कुंडली में यदि कोई ग्रह दोष है तो वह भी शीघ्र दूर हो जाता है। यदि आप कर्जे से घिरे हैं तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। भूत प्रेत नजर दोष कोई भी समस्या हो, कैसी भी बाधा हो, जीवन का कोई भी संकट हो, वह सभी समाप्त हो जाते हैं। सच्चे हृदय से की गई हनुमान जी की पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ के 11वें अवतार होने के कारण भोलेनाथ की ही तरह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं बजरंगबली। हनुमान जी को कलयुग के साक्षात व जागृत देवता माना जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन बहुत ही विशेष हैं हनुमान जी का पूजन अर्चन करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि जब यही मंगलवार ज्येष्ठ मास में पड़ते हैं तो इनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि रामायण काल में ज्येष्ठ मास में ही हनुमान जी अपने आराध्य भगवान श्री राम से मिले थे, जब श्री राम वनवास में सीता जी की खोज कर रहे थे। और महाभारत काल में मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने वृद्ध बानर का रूप धारण करके भीम का अहंकार दूर किया था। इसलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा और बुढ़वा मंगल कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि साल 2023 में ज्येष्ठ मास के मंगलवार कब शुरू हैं और इस मास में कितने मंगलवार पड़ेंगे, और जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार में हनुमान जी की पूजा आराधना कैसे करें, कौन सा मंत्र बोलें, कौन सी विशेष वस्तुएं अर्पित करें जिनसे संकट मोचन मन की हर कामना को पूरा कर दे और जीवन की सभी समस्याएं सभी संकट बाधा शीघ्र ही दूर हो जाए। साथ ही जानेंगे हनुमान जी के पूजन में किन बातों का विशेष ध्यान रखें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ मास में कितने मंगलवार पड़ेंगे। साल 2023 में ज्येष्ठ मास में 4 मंगलवार पड़ेंगे। पहला मंगल 9 मई को, दूसरा मंगल 16 मई, तीसरा मंगलवार 23 मई को और चौथा मंगल 30 मई को। और अब जान लेते हैं ज्येष्ठ मास के मंगलवार की पूजा विधि और नियम के बारे में। दोस्तों, इस मास के मंगलवार के व्रत शुरू करने से पहले कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। पहला नियम है कि यदि आप मंगलवार का व्रत धारण कर रहे हैं तो इस दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें और इस व्रत में शाम के समय नमक ग्रहण ना करें, केवल मीठा भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन किसी प्रकार का क्रोध ईर्ष्या या किसी के लिए अपशब्द न बोलें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। बजरंगबली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र पहने, लाल रंग का आसन प्रयोग करें और यदि संभव हो तो लाल पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी हर कामना शीघ्र ही पूरी होगी। साथ ही हनुमान जी के पूजन में स्त्रियां ध्यान रखें कि वे हनुमान जी को चोला न चढ़ाएं। घर में किसी पुरुष से हनुमान जी को चोला चढ़वा लें। पूजन करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान आदि कर लें, फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को अर्घ दें। हनुमान जी की पूजा करने से पहले सूर्यदेव को अवश्य अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। फिर घर के पूजा स्थल में बैठकर थोड़ा सा गंगा जल पूजा सामग्री पर, स्वयं पर और आसन पर छिड़क कर उसे शुद्ध और पवित्र कर लें। फिर सबसे पहले प्रभु श्री राम का पूजन करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब श्री राम जी का पूजन व ध्यान किया जाता है। श्री राम जी के पूजन के बाद हनुमान जी का पूजन करें और दाहिने हाथ में पुष्पाक्षत लेकर पहले अपने व्रत का संकल्प कर लें कि किस कामना से आप यह व्रत कर रहे हैं। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी कामना शीघ्र पूरी हो और आपके सभी व्रत निर्विघ्न पूरे हो जाएं। हनुमान जी पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं। भगवान हनुमान जी को चोला बहुत प्रिय है, इससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए चोला इस दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात लाल पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य द्वारा हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। पूजन में बजरंगबली को
बूंदी के लड्डू में तुलसी पत्र रखकर पूरे समर्पित भाव से भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र अर्पित करने से हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन मन की कामना बोलते हुए 108 तुलसी पत्र की माला या फिर केवल 108 तुलसी पत्र हनुमान जी पर अर्पित किए जाते हैं तो संतान प्राप्ति की भी इच्छा पूर्ण होती है। पूजन करते हुए तुलसी माला से 108 बार यह मंत्र पढ़ा जाता है तो जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। यदि आपको अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार में दिक्कत है या आपके व्यापार में समस्याएं चल रही हैं, तो ज्येष्ठ मास के प्रथम मंगलवार से ही किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक भोग लगाएं। बस ध्यान रखें कि इस पान में तम्बाकू, चूना और सुपारी न डलवाएं। पान का बीड़ा अर्पित करते हुए अपने मन की कामना कहें। आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूरी होगी। यदि आपके किसी भी कार्य में बाधाएं आ रही हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किसी रुकावट के कारण वह कार्य पूरा नहीं हो पाता या फिर आप कर्ज की समस्या से घिरे हैं और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो ज्येष्ठ मास के मंगलवार में हनुमान जी का पूजन करते हुए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं और जो भी साधक हनुमान जी की पूजा में श्री राम जी का गुणगान करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और शीघ्र ही उसकी कामना पूरी होती है। इसके अलावा इन मंगलवार में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से धन से जुड़ी समस्याएं, शनि से संबंधित परेशानियां, भूत प्रेत, नजर दोष, रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह पाठ स्मरण शक्ति, शारीरिक बल, साहस को बढ़ाते हैं। साथ ही यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो किसी मंदिर में जाकर हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं और चमेली या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करके 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल दोष दूर करने के लिए यह सबसे उत्तम उपाय है। इस दिन आप चाहें तो लाल रंग की वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, लाल चंदन, लाल वस्त्र, इनमें से किसी भी वस्तु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जल का दान भी करना चाहिए। साथ ही रसीदार फल का भी दान करना शुभ माना जाता है। इस मास में पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, इससे वरुण दोष लगता है। वरुण जल को कहा जाता है और इस मास में भोजन में बैगन खाना भी वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 4 मंगलवार सच्चे हृदय और अनन्य भक्ति से ज्येष्ठ मास में हनुमान जी का पूजन, अर्चन और व्रत किया जाता है तो मन की ऐसी कोई भी कामना नहीं जो पूरी ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आपका जो भी अनुभव है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।